Assalamualaikum students, how are you? Okay, you are fine. So today is Monday 11th November and this is your computer lesson for class 2. Okay, so we were talking about our unit number 4, name with last word processing. So students, let me repeat the previous lesson and from the start until now what we have covered. Okay, so first is word processing program. Okay, word processing is a program used to type, edit or write something or create a document. Okay, so whatever document you have opened, okay, this is a document, and if you want to type something, if you want to write something on a document, okay, then this is a word processing program. Okay, let me tell you in a simple language, in a clear way कि वर्ड प्रोसेसिंग कोई भी ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, ये जो है ना वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, ठीक है, इसको मैं खोलूंगी, इसके ऊपर अगर मैंने कुछ भी लिखना है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कुछ भी लिखने के लिए काम आता है, कुछ एडिट करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, आपने कोई स्टोरी लिखनी है, कोई पॉइंट लिखनी है, कुछ भी लिखना है ना, ठीक है, उसके लिए जो प्रोग्राम आप यूज़ करते हो ना, उसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कुछ लिखने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए, कुछ एडिट करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। नाउ इज दैट क्लियर टू यू दैट व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मेरे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और अब मैंने ये लिख दिया स्टोरी। ये स्टोरी मैंने लिखी है, ये मेरे पास मैंने टाइप किया ना एक वर्ड, इसको मैं कहूँगी टेक्स्ट, इसको क्या कहेंगे? टेक्स्ट, ठीक है। द लेटर्स दैट वी टाइप इनटू अ डॉक्यूमेंट दोज आर कॉल्ड टेक्स्ट। जो लेटर्स आप लिखते हो अपने डॉक्यूमेंट में उसको हम टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ टेक्स्ट और ये स्टोरी है ना, ये मैंने लिख दी। अब ये मेरा जो पेज है, ठीक है, एक तो होता है ना हमारे पास एक पेज जो बिल्कुल खाली होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, वो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास, ठीक है, ये जो मेरा पेज है, इसमें मैंने स्टोरी लिख दी है, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट बन गया है, ठीक है। पहले मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, एक बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट था, अब मैंने उसके ऊपर अपना जो भी डॉक्यूमेंट मैंने तैयार करना था, एक स्टोरी लिखनी थी, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास बन गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूँगी? डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो लेटर्स हम लिखते हैं उसको टेक्स्ट कहते हैं और जो हमारे पास एक पेज प्रिपेयर हो गया है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अब इसके हमने वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के कुछ सॉफ्टवेयर की बात की थी, ठीक है, जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में, बनाने में, उसको एडिट करने में, उसको उसमें चेंजेस करने में यूज होता है, ठीक है। तो हमारे पास पहला सॉफ्टवेयर था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर था हमारे पास नोटपैड और जो थर्ड वन था वो हमारे पास था वर्डपैड, ठीक हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की बात की थी हमने, उसमें हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि इनमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ
एडिट कर सकते हैं, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है। नोटपैड हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे फ़ोन्स में भी होता है, हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में होता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोई सेल फोन का नेम है, कोई काम आपने करना है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क और एनी अदर थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर डेली रूटीन लाइफ, सो यू कैन राइट इट ऑन द नोटपैड। इसी तरह वर्ड पैड होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कोई मैसेज है, कोई फॉर्मेट है जो आपको बाद में यूज़ करना है, आप उसको कॉपी करके वर्ड पैड पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आप बाद के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको बाद में चाहिए आप उसको एक जगह पे प्रॉपर प्रिपेयर करके पहले से रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड पैड होता है, ओके। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे अपने क्विक एक्सेस टूलबार की। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास क्विक एक्सेस टूलबार होता है, ठीक है, ये कंटेन करता है आइकन्स, ठीक है। आइकन्स आपको पता है जैसे हमारे पास यूट्यूब का इस तरह का आइकन होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास क्विक एक्सेस टूलबार है ना, उसमें हमारे पास आइकन्स के बने होते हैं, ठीक है, और वो सेट ऑफ इम्पोर्टेंट कमांड्स होते हैं, मतलब कि उसमें जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उनके आइकन्स बने हुए होंगे, ठीक है। और वो ऐसे कमांड्स होते हैं जो हमें फ़ौरन से जब भी कोई क्लिक चाहिए हो तो हम फ़ौरन से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूलबार ये हमारे पास बाउंड्री है, ठीक है। आई विल शो इट टू यू इन द वीडियो कि ये हमारे पास एक बाउंड्री होती है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास आइकन्स बने हुए होते हैं, ठीक है। एक ये आइकन होता है अनडू का, एक इस तरह का आइकन होता है हमारे पास, इस पे हम जाके सेव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक दो और आइकन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कोई भी इम्पोर्टेंट कमांड को फुलफिल करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब अनडू जो है हमारे पास किस लिए यूज होता है, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें बाय मिस्टेक कुछ हो गया, एक पैराग्राफ आपका डिलीट हो गया, ठीक है, तो आप अनडू पे जाएंगे और आपका पैराग्राफ आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो अनडू इज यूज फॉर दिस पर्पस, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, right behind the quick access toolbar there is a ribbon। बिल्कुल क्विक एक्सेस टूलबार के फौरन से नीचे जो है ना हमारे पास रिबन होता है, ठीक है। रिबन एक वो बाउंड्री होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाँ वेरी गुड, इसमें भी हमारे पास कमांड होते हैं, ठीक है, मगर ये वाले कमांड्स इन कमांड से डिफरेंट है, ठीक है। ये कुछ आइकन्स हैं, ठीक है, और सेट ऑफ इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं। ये वो कमांड होते हैं जो हमें सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो हमारे पास इधर उधर के छोटे मोटे टास्क हैं वो परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ होता है फोन पैराग्राफ, और फिर आप देखेंगे कि फॉन्ट में हमारे पास एक यहाँ पे एक सिंबल बना होता है कॉपी पेस्ट का, फिर यहाँ पे बना होता है कॉपी का, ठीक है, ये पेस्ट का होता है, ये कॉपी का होता है। फॉन्ट होते हैं हमारे पास बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। फिर हमारे पास जो फॉन्ट की आपने शेप रखनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन रखना है, कैलकुलेट रखना है, या कोई भी और शेप रखनी है, ठीक है, वो बना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइज, आपने उसका साइज क्या रखना है, 12, 14, 72, 48, 100, कोई भी आप उस फोन का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास नॉर्मल होता है और डिफरेंट फोन्स होते हैं, स्टाइल होते हैं हमारे पास और फिर हमारे पास पैराग्राफ की एडजस्टमेंट भी होती है,
ये हमारे पास रिबन है, ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसमें हमारे पास सेव और अंडू और दूसरे कमांड होते हैं, ठीक है, उनके आइकन्स बने हुए होते हैं। और जो रिबन है उसमें हमारे पास जो सिंपल एक्शंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं ना कमांड्स, वो होते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बताया था कि हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके कुछ स्टेप्स थे। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सारी गर्मी तो नहीं लग रही? Okay students, so how to open a Microsoft Word? The first step is click on start button. On the desktop icon you will see here and the corner that this icon will be placed. So you need to click on this icon, okay? The next step is a menu will appear on the screen. A menu like this will appear, and on this menu you will see here, click on and you will see here our programs. So on this menu screen you need to click on our programs, okay? So in the third step is another command window will appear, okay, and you need to click on Microsoft Office, and the last step is click on Microsoft Word 2010. Students, on page number 34 you can see that this is your window screen, and in the left corner you can see the icon of start button. So in the second step you will click on this icon, the start button, and this menu will appear on your screen. Then you can see here on this menu that there is all programs written. So you need to bring your pointer on this all programs and you need to click on all programs. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर लिया। अब आपके पास ये वाली मेन्यू स्क्रीन अपीयर होगी। इसमें आपने देखना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पे जाना है और उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आप देख सकते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नेम्स अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 और मैनी अदर, ओके। फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास ये वाला कमांड अपीयर हो जाएगा, ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे जाना है और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010
सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट। ओके, अच्छा तो ये आपका हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है, स्टोरी लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट। ओके, सो योर फर्स्ट स्टेप इज, ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टोरी लिखी है, दिस इज योर स्टोरी। ऑन द टॉप यू कैन सी some of the terms. It will be written as file, home and other. Okay, so आपको देखना है कि यहाँ पे जो है ना आपके टॉप पे लिखा होगा फाइल, फिर उसके बाद होम और उसके बाद इंसर्ट और मैनी अदर टैब्स। तो ये आपने जो है ना फाइल के ऊपर जाना है, फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वो आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है। जब आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है फाइल, तो एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज। तो आपने सेव एज पे जाना है, ठीक है, और सेव एज पे आपने पॉइंटर लेके जाना है और उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर क्या होगा थर्ड स्टेप में, ये नीचे आपका डॉक्यूमेंट खुला है, इसके ऊपर एक कमांड विंडो अपीयर होगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा फाइल नेम। तो आपका जो भी फाइल नेम है ना, आपने उसको लिख देना। फॉर एग्जांपल स्टोरी है तो स्टोरी लिख दी, और यहाँ पे लिखा होगा सेव। जो आपने फाइल नेम लिख दिया स्टोरी, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और इसका आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट। सो वी आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। So students, the question number 5 is how to save a document. Answer: to save a document. The first step is click on File tab. Second, a menu will appear. The third step is type the name of document, and the fourth one is click on save. So these are the steps of how to save a document, and also I will share the video in which you can see that how will you save the document in practical. Okay. So students, you can see here that this is a ribbon. Over the file you can see word, save, undo. This is the quick access toolbar. So students, you can see here that over the file this is a quick access toolbar, okay. And you see
the file, home, insert, clipboard, font, paragraph. This is the ribbon. Okay, this is the boundary in which these commands are placed is ribbon, and this is the quick access toolbar. Okay, this is a Word document, and you see here in the top corner that this is a quick access toolbar, and right behind the quick access toolbar there is a ribbon in which you can see the font, paragraph and the styles. Okay, so this is a text, and you can change the you can bold it, you can change the style, you can change the size of your text, you can make it italics, underline, italics and bold. Okay, this is for bold, this is for italics, and this is U underline is used to make it underline. Okay, and if you want to save your document, you see here the file, click on save as, then this command window will appear. If you want to save it in downloads, you just type the name of the file. If it is a story, poem or a letter, then you click on save. Okay, and if you want to exit the document, you need to click here in this menu on the exit button. Okay,